चलिए आज की सर्वे शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है। मैं उसको फोन मारती हूँ शेली को। हाँ, ईश्वर जीवन के तक वो ज्वाइन आते रहेंगे लोग। ईश्वर जीवन के लिए में आपका स्वागत है। हम शुरू कर देना, शुरू कर देते हैं। तो आज की सर्वे छोटी सर्विस होगी। खड़े जाते हैं, हम सब लोग खड़े जाते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदावन, चूँकि ये दिन आपने बनाया है खुदावन। खुदा हमसे मांगा है कि हम इसमें हर्ष और उल्लास से मनाएं खुदावन। खुदावन आज हम जो एकत्रित हो रहे हैं खुदावन, पहली चीज़ तो ये खुदावन जो लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं खुदावन, तुझसे मांगता हूँ कि एक खास आशीष उनके ऊपर हो खुदावन, उनके परिवार वालों के साथ। और खुदावन उनको सुरक्षित रख, सबको सुरक्षित रखो खुदावन। और जो उनको चाहिए खुदावन तू मुहैया कर खुदावन। आज की सभा, ये जो खास सभा हमने रखी है खुदावन, इसको आज आपको समर्पित करते हैं, ताकि जो कुछ भी आज हम करें, सुने, हम जो गीत गाएं, सब कुछ खुदावन तो तू एक्सेप्ट करे खुदावन, और तेरी प्रशंसा में हो खुदावन। और बस हम तुझसे मांगते हैं खुदावन कि ये सब कुछ खुदावन, सब कुछ खुदावन तेरे मुख पे एक खुशी लेके आए। हम बस यही चाहते हैं खुदावन। हम भले ही हम इस लायक नहीं है खुदावन कि हम तेरे लिए कुछ कर सकें, लेकिन तेरे लहू ने हमें धोया है, हमें शुद्ध किया है, हमें स्वच्छ किया है, और तेरे लहू में होकर हम खुदावन तेरे समीप आए हैं। आज खासतौर पर तुझसे मांगते हैं खुदावन कि तू हमारे साथ हो। हम जो कुछ भी आज करें उन सब में तेरी महिमा हो खुदावन, और जो भी तू उससे चाहता है, उन चीज़ों से चाहता है वो पूरी हो खुदावन। जो लोग यहाँ एकत्रित हो चुके हैं उनके लिए धन्यवाद खुदावन, और जो लोग आने वाले हैं उनको भी तू जल्दी लेके आ, ताकि खुदावन जल्दी से वो इस तेरे शरीर में जुड़ सकें और तेरे गुणगान गा सकें खुदावन। इस पिछले कुछ दिनों में, महीनों में हमने अगर ऐसे कुछ गलत कार्य किया है जो खुदावन जिससे तू खुश नहीं है खुदावन, उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर खुदावन, क्योंकि तूने अपने लहू हमारे लिए बहाया है, ताकि हमें इस योग्य बनाया कि हम तुझसे क्षमा मांग सकें। तो खुदावन उस लहू जो तूने बहाया उसके वो अपने ऊपर मांगते हैं खुदावन। हमें शुद्ध कर, हमें छू ले, हमें शुद्ध कर खुदावन। और जो भी गलत हमने किए हैं खुदावन उनकी हमें माफ़ी दे। उसी तरह जैसे हम हमारी तरफ अगर कोई गलत करता है हम उसे माफ़ करते हैं, उसी तरह खुदावन तू भी हमें माफ़ कर। तो खुदावन बस खुदावन इस समय आपको देते हैं, और उसे मानते हैं खुदावन कि तू हमें आगे बढ़ा के लेके चल। खासतौर पर खुदावन आज हम एकत्रित हुए हैं रंजना बहन, उनके परिवार वालों के लिए एकत्रित हुए हैं खुदावन। तो खुदावन उनके साथ भी हो, जैसे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर कोई प्रार्थना करेगा खुदावन, तेरा वचन सुनेंगे, समझेंगे और प्रार्थना करेंगे खुदावन। उस समय भी हमारे साथ होना। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन देखते हैं। आज का जो वचन है वही भजन संहिता 23। कोई पढ़ेगा उसको? यहोवा मेरा चारवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। आमीन आमीन। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है। खुशी है कि आप लोग सब आ सकें आज के इस दिन, आज इस सभा में। तो आइए हम स्तुति आराधना करते हैं। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पाक है, तू पवित्र है।
खुदावन आज हम इस जगह पे खुदावन एकत्रित हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति इस जगह पे है खुदावन, तू यहाँ पे है खुदावन, तो हमारे साथ है खुदावन, और तेरी उपस्थिति खुदावन इस स्थान को, इस जगह को पाक बनाती है। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज तू हमारे साथ है। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, खुदावन हम इस योग्य नहीं थे कि हम तेरे बारे में सोच भी सके खुदावन, लेकिन तूने खुदावन अपना लहू बहा के खुदावन हमें ये मौका दिया है कि हम उस लहू के ज़रिए खुदावन तेरे पास आ सकें और स्वच्छ और पाक माने जाए खुदावन। खुदावन है मानने में खुदावन ये हक तूने उन सबों को दिया है जो तुझे मानते हैं खुदावन, जो खुदावन तेरी संतान कहलाना चाहते हैं खुदावन, और जो तुझे अपना पिता मानते हैं, तूने हक उन्हें दिया है। हम सबों पास वो हक है खुदावन, जिसकी वजह से आज हम तेरे पास, तेरे सामने इस स्थान पे खुदावन एकत्रित हुए हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन ऐसा कर कि आज जो भी हम स्तुति आराधना कर रहे हैं खुदावन, जो भी तेरी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं खुदावन, वो खुदावन सिर्फ हमारे मुंह से निकले हुए शब्द ना हों, बल्कि हमारे हृदय से निकली हुई दुआएं हों खुदावन, जो कि खुदावन यहाँ से, इस जगह से उठ के खुदावन आसमान तक पहुँचे खुदावन, और खुदावन जहाँ तू बैठा है खुदावन उसके चारों तरफ एक खुशबू फैला दे खुदावन, और खुदावन तू उस खुशबू में हमें देख रहा है खुदावन, हम सबों को देख रहा है, हम सबों के दर्द को देख रहा है, हम सबों के घावों को देख रहा है, हम सबों के दुख और तकलीफ को देख रहा है खुदावन, और तू हमसे बोल रहा है कि मेरे बच्चों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया है। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर मुक्ति दिलाने वाला तू ही है खुदावन, शांति दिलाने वाला भी तू ही है खुदावन, हमारी नैया को पार कराने वाला भी तू ही है परमेश्वर। खुदावन हम जो भी आज एकत्रित हुए यहाँ पे खुदावन, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है खुदावन। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं खुदावन जो कि दुख मुसीबतें को झेल रहे हैं खुदावन। ये दुख मुसीबतें हो सकता है हमारी सेहत को लेकर हो खुदावन, ये दुख मुसीबतें हो सकती हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है खुदावन, दुख मुसीबतें हो सकती हैं खुदावन कि हमारे पास काम उतना नहीं है खुदावन, दुख मुसीबतें हो सकती हैं कि खुदावन की हमारे रिश्तों में खुदावन दरार आ गई है, किन्हीं वजह से खुदावन, किन्हीं वजह से हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल है खुदावन, किन्हीं कारणों की वजह से खुदावन हमें लगता है कि हमारी नैया जो है खुदावन एक भाव में फंसी हुई है, हम उसमें से निकाल ही नहीं पा रहे खुदावन। लेकिन तू खुदावन वही खुदा है खुदावन, जिसने खुदावन जब तू नाव में चेलों के साथ था और उस समुद्र में खुदावन तूफान आया था खुदावन, तूने खड़े हुए खुदावन से एक शब्द बोला था, शांति, और खुदावन सब कुछ शांत हो गया था। तो वही खुदावन है खुदावन जो कि हमारी ज़िंदगी में भी खुदावन शांति ला सकता है। सिर्फ तू ही खुदावन शांति ला सकता है, कुछ और खुदावन हमारी ज़िंदगी में शांति नहीं ला सकता है खुदावन, हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकते हैं, सिर्फ तू ही ला सकता है खुदावन। तो हमारे हृदय को जानता है खुदावन, हमारे दिल में क्या उथल पुथल चल रही है। हो सकता है हम बहुत सी बातें हैं जो कि हम अपने प्रियजनों के साथ नहीं बांटते हैं खुदावन, लेकिन तू हमारा पिता है, तुझसे कुछ छुपा नहीं है, तू देखता है, तू समझता है खुदावन। आज खुदावन हम वो सारा कुछ तुझको सौंपते हैं, सारी दुख, सारी तकलीफ, सब कुछ खुदावन तुझे सौंपते हैं, और तेरी शांति मांगते हैं खुदावन, तेरी खुशी मांगते हैं खुदावन। हाँ खुदावन, हम तेरे बच्चे हैं और तू हमारा पिता है, और हमारे मालूम में खुदावन तू हमें देना चाहता है,
तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। खुदावन हमारे साथ हो, खुदावन हमारे साथ हो। कौन बचाता है हमें? परम पिता परमेश्वर हमें बचाने वाला है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। डरना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा बचाएगा, हमेशा, कभी नहीं छोड़ेगा ऐसा। आगे एक और गीत भी है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में छोटी सी प्रार्थना करें। अपने अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए छोटी सी प्रार्थना करें अपने मन में। कोई प्रार्थना करना चाहता है तो उसमें प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी यहाँ पे बहन भाई है प्रभु, उनको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मुझे भी संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ, मेरे परिवार को भी संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज रंजना सिस्टर के परिवार को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आपकी बेटी है प्रभु, आपने उनको चुना है प्रभु। आपका गीत गाती प्रभु, आपका वचन, आपका हर चीज, आपका वचन, आपका लेक्चर प्रभु, हर चीज में वो हमको समझाने वाले, हमको सिखाने वाले प्रभु। आपकी बेटी है प्रभु, आज आपके हाथ में देती हूँ। उनका परिवार आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। चंगाई देने वाला आप है प्रभु, संभालने वाला आप है प्रभु। हर एक इंसान की रक्षा करना प्रभु। प्रभु पपुल के आत्मा को भी शांति देना पिता परमेश्वर। हर एक इंसान की रक्षा करना प्रभु। जितने बहन भाई सबकी रक्षा करना प्रभु। आप जहाँ भी आप जिसकी सबको आपकी जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक इंसान की रक्षा करना प्रभु। जल्द से जल्द प्रभु रंजना शिष्य को शांति देना, आत्मा को प्रभु, उनके परिवार को भी प्रभु, सबको ठीक रखना मेरे पिता परमेश्वर। आपसे विनती है प्रभु, सबके ऊपर आशीष और ब्लेस करना प्रभु। मुझे ठीक कर रखा, चलाया करके धन्यवाद करती हूँ आपका। मुझे पूरा आपके ऊपर विश्वास है प्रभु कि मुझे ठीक करेगा करके, पूरा विश्वास है प्रभु मेरे को आपके ऊपर प्रभु। आप मुझे चंगाई देगा और दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जितने बहन भाई सबकी रक्षा करना प्रभु, सबको आशीष करना और ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। आपने मेरी छोटी सी विनती सुनी, आशीष के ब्लेस किया करके धन्यवाद 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 करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज हम थोड़ी देर में हम वचन, थोड़ा सा 15 मिनट के लिए वचन देखेंगे। उसके बाद हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे सिस्टर रंजना और उनके परिवार वालों के लिए। तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग में से कुछ लोग या सब लोग, जो भी चाहता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें। और चाहूँगा यहाँ पे आके प्रार्थना करें। हाँ, एक परिवार है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हम पिता से बात कर रहे हैं और अपनी बहन के लिए बात कर रहे हैं, उस बहन के परिवार के लिए बात कर रहे हैं। तो झिझकिएगा नहीं इस चीज़ में। और ये जो वीडियो होगा, रिकॉर्ड होगा, ये सारा कुछ मैं उनको भेजूँगा, और ताकि वो उनको तसल्ली मिले, उनको भी लगे कि हाँ उनका परिवार, ये परिवार यहाँ पे जो हांगकांग में उनका परिवार है, वो भी उनके लिए परेशान है, वो भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो इस समय हम बाकी जो स्क्रीन पे प्रार्थनाएँ लिखी हैं उस पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन सारी चीज़ों के लिए खुदावन, जो तूने मुहैया की, जो तूने मुहैया नहीं की और जो करने वाला भी है खुदावन, उन सारी चीज़ों के खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय खुदावन ये कलीसिया एक साथ जुड़ के खुदावन हर राज्य के लिए खुदावन, हर राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि खुदावन हर राज्य खुदावन तो तेरे लिए प्रिय है और तूने ही राज्यों को बनाया है खुदावन। उन राज्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तुझे मानते हैं, और उन राज्यों के लिए भी खुदावन जो तुझे नहीं मानते हैं, क्योंकि खुदावन उनके नहीं मानने में खुदावन वो डरते हैं, क्योंकि तू सच्चाई है,
तू ही सत्य है खुदावन। खुदावन एक दिन ऐसा आएगा खुदावन कि हर राज्य में हर घुटना खुदावन टिकेगा खुदावन तेरी स्तुति आराधना करने के लिए। हर मुंह खुलेगा खुदावन, ज़बान बोलेगी कि हाँ तू ही परम पिता परमेश्वर है। एक दिन ऐसा आएगा खुदावन, हम ये मानते हैं। तो खुदावन अपनी आशीष हर 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 राज्य पे बनी रहे, हर देश पे बनी रहे खुदावन। खुदावन तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने हिंदी और इंग्लिश की कलीसिया के जो परिवार वालों के लिए भी खुदावन, उनके साथ भी तू हमेशा बना रहे खुदावन। हम हर किसी के दिल में खुदावन एक जिज्ञासा खुदावन, एक आग भर दे खुदावन, जो कि तेरे पास आने पर ही बुझे। एक प्यास है जो जब तो तेरे पास आए तेरा वचन देखें उससे ही बुझे खुदावन। ऐसा कुछ कर दे खुदावन हमारी ज़िंदगी में। हम चाहते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में खुदावन रहे और हमेशा हमेशा बना रहे खुदावन। खुदावन प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए खुदावन, सबके लिए खुदावन, हमारे जो कलीसिया के जो बहनें हैं खुदावन, उनके परिवार वालों की प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हांगकॉन्ग में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। खुदावन सबों खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, आपसे मांगते हैं खुदावन कि उनको जो चाहिए वो मुहैया करना खुदावन, उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना खुदावन, उन्हें हमेशा खुशहाल रखना खुदावन। और खुदावन हम यहाँ पे एकत्रित हो पाए हैं खुदावन, उन्हें हमें बुलाया है खुदावन, और तेरा वचन कहता है खुदावन जब एक परिवार में से एक इंसान तेरे पास आता है खुदावन तो पूरा परिवार खुदावन आशीषित होता है। तो खुदावन हम ये वचन खुदावन अपने परिवार वालों पे मांगते हैं कि हमारे परिवार के सारे सदस्य खुदावन आशीषित होंगे खुदावन, सुरक्षित होंगे खुदावन। नई आत्माओं के लिए भी खुदावन तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तू नई आत्मा को इस कलीसिया में लेके आ खुदावन, ताकि खुदावन तुझसे समझ सके, तुझसे प्रेम कर सके खुदावन, और खुदावन एक तरह का रिश्ता बना सके तुझसे खुदावन, सिर्फ प्रेम का रिश्ता खुदावन, और तू उन्हें खुदावन अपनी आशीष से अपनी बरकत से भर दे खुदावन। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश और रविंद्र के लिए खुदावन, और तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने उनके लिए जो दरवाजे बंद थे वो दरवाजे खोले और उनको नौकरी मुहैया कराए खुदावन। स्वास्थ्य के लिए खुदावन तो प्रार्थना करते हैं रचना के लिए, तानिया के लिए, सुनीता के लिए, मीना के लिए, रोज़ के लिए खुदावन, रीता के लिए, मनो के लिए, माला, ज्योति के लिए खुदावन। इन सभी नाम जो यहाँ लिखे खुदावन, ये नाम यहाँ सिर्फ लिखने के लिए नहीं डाले गए खुदावन, यहाँ पे डाले गए मानते हैं खुदावन कि तू भी इन्हें देख रहा है खुदावन, इन नामों को देख रहा है खुदावन, और तू इनकी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है खुदावन। जिनको चंगाई चाहिए खुदावन उनको तू चंगाई दे रहा है खुदावन। खुदावन अगर इसमें से ऐसे कुछ नाम हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं खुदावन, तो उनको भी जानता है खुदावन। तुझसे मांगते हैं खुदावन कि वहाँ उन्हें भी खुदावन तू चंगाई दे खुदावन, क्योंकि तू अपने बच्चों को दुख तकलीफ में नहीं देख सकता है, तो उन पर भी अपनी चंगाई का हाथ रख परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश के लिए खुदावन। छुटकारा तुझ में ही है खुदावन। हम अपने अंदर खुदावन हम जितनी कोशिश करें खुदावन हम कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन अगर तू हमारे साथ है खुदावन तो चाहे किसी चीज़ से हमें छुटकारा पाओ, हमें छुटकारा मिलेगा खुदावन। खुदावन तूने हमें छुटकारा दिलाया, इसके तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की कलीसिया खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो कुछ हम आज करें खुदावन, जो कुछ करें खुदावन, उसमें तेरी स्तुति हो खुदावन, तेरी आराधना हो खुदावन, तेरे गुणगान गाए जाए खुदावन। और खुदावन तू हमें देखे खुदावन, अपना हाथ हमारे ऊपर रखे, हम में से हर किसी के ऊपर खुदावन अपना हाथ रखेगा खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा कि आप लोग सब आए हैं और इस खास सभा के लिए जो कि हमने समर्पित की है सिस्टर प्रफुल्ल को, और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, कोई गवाही, कोई कुछ बोलना चाहता है? जय मसीह सब बहनों को। आज तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ कि मुझे हिम्मत दे। और रंजना सिस्टर का जो बेटा गुजर गया है,
तो उनके लिए मैं प्रभु जी से विनती करती हूँ कि उनको, हमारे सिस्टर को जो हिम्मत ताकत दे सहने का और आगे चलने के लिए। और जितने भी यहाँ पे माँ लोग हैं, मैं प्रभु जी से ये मांगती हूँ, और हिंदी इंग्लिश जितने भी पूरी दुनिया में, कि जिनके भी बच्चे हैं प्रभु जी जब देते हैं तो उनको भी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक दे। ये तो प्रभु जी को पता है कि सब बच्चे को कितना जीना, हमें कितना जीना है, नहीं जीना है, क्या हमें हमारे लिए क्या अच्छा है और बच्चों के लिए भी क्या अच्छा है, उन्हीं को ही पता है। तो हम उससे ज़्यादा नहीं जानते, मगर इतना ही है कि सब बच्चे लोग को अच्छा से रखे और पूरी पूरी ज़िंदगी दे। इसके लिए प्रभु जी को धन्यवाद। आमीन। जय मसीह। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे चंगाई दिया करके। दिसंबर की 15 को मेरा अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में, तो उन लोग ने मेरे साथ में 3 साल के बाद अपॉइंटमेंट था, तो अंदर मुझे कुछ हो रहा है वो मुझे पता नहीं चला, बढ़ते गया। पहला 1.5 साल का अपॉइंटमेंट, फिर कोरोना बढ़ गया तो 3 साल का कर दिया। तो उसके बाद में ये दिसंबर की 15 को मेरे को बताया जो भी है, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई। जो भी उन लोग ने किया मेरे साथ 5 मिनट के लिए, आधा घंटा बोला था, सिर्फ 5 मिनट में उनको पता चल गया कि क्या है। और मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं जीसस जीसस यीशु मसीह जीसस, इतना पेट में दर्द हुआ मेरे को बता नहीं सकती। लेकिन 5 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो गया। प्रभु को पुकारा, खत्म हो गया मेरा दर्द। फिर उन्होंने बोला एक दिन तेरे को इधर रखेंगे हम। वो 5 मिनट में जब दर्द ही खत्म हो गया तो मेरे को क्यों जाना है। और फिर मेरी बेटी ने इंडिया से दवाई भेजा है, तो मेरे को चंगाई मिली है। प्रभु ने चंगाई दिया है, मुझे बहुत आत्मा को शांति मिली है, सब कुछ ठीक है। अभी कल फिर मेरे को बुलाया इधर हॉस्पिटल में, शायद उन लोग भी देंगे दवाई। मेरे को ठीक रहा करे, मैं चंगाई देती हूँ। चंगाई दिया करके धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। रंजना सिस्टर के परिवार को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। रंजना सिस्टर को भी आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। सबको संभाल के रखना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर चीज़ को, जितने बहन भाई बेटे सबकी रक्षा करना प्रभु। सबको जरूरत है आपकी प्रभु, सबकी रक्षा करना प्रभु। रंजना सिस्टर को आत्मा को शांति देना प्रभु, संभालना प्रभु। आपके हाथ में सौंपती हूँ पूरे परिवार को प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने मेरी छोटी सी विनती सुनी करके। धन्यवाद 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 करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। कोई और बोलना चाहता है कुछ? जय मसीह सबको। मैं रंजना ताई के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जो प्रभु का उसके लिए वो जो दुख से उनका परिवार और वो जा रही है, उनको शक्ति दे और प्रभु के आत्मा को शांति दे, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी की बात हुई है सिस्टर रंजना की से? आपकी हुई? रंजना से बात हुई ना? ये शैली, ये उनके साथ रहती, ये शैली। हाँ शैली, हाँ। तो मेरी भी बात हुई उनसे, और पहले वो बात नहीं करना मांग रही थी, तो मैंने भी शाम में चुप रहा, मैंने ठीक पोस्ट नहीं करना है। तो फिर मैंने फाइनली मिलाया। मुझे नंबर का कन्फ्यूजन था, रंजना मैं तो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने प्रणाली का नंबर ट्राई किया, लेकिन प्रणाली का हांगकॉन्ग का नंबर था मेरे पास, और एक दूसरा नंबर मैं ढूंढ रहा था, मैंने कुछ आप भेजा हुआ था इसने, तो एक नंबर मुझे मिला जो कोई प्राणु नाम से था। मैंने कहा प्राणु कौन है? प्राणु तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो मैंने उस नंबर पर मैसेज डाला, मैंने कहा कि क्या तुम प्रणाली हो? तो उसका नाम आया, मैसेज आया कि मैं प्रणाली हूँ। तो फिर मैंने उससे मिलाया उसे। प्रणाली ने पहले फ़ोन नहीं उठाया, फिर बाद में उसने फ़ोन उठाया, और उसने नहीं, उसके पति ने फ़ोन उठाया। फिर मेरी उससे बात हुई, तो मैंने पूछा मैं कि भाई क्या पोजीशन है, क्या है? तो उन्होंने बोला सब ठीक है, अभी तो सब ठीक चल रहा है। और ऑब्वियसली
दुख तो है ही है, दुख तो बहुत है। फिर मैंने बोला कि रचना बहन कहाँ है, तो मैं बोला कि बाथरूम में, तो निकलेंगी तो बात करेंगी। मैं ठीक है, अगर बात करेंगे तो अच्छा है। फिर थोड़ी देर में रचना बहन का फ़ोन आया और काफ़ी देर बात हुई हमारी और बहुत रोई वो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ के परे होती हैं। हमें कभी कभी वो शब्द नहीं मिलते हैं कि किस शब्द से उनको संतावना दें या क्या बोलें। तो लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो चीज़ साफ दिखता है कि उनका परिवार परमेश्वर के कितना करीब है, परमेश्वर उनका कितना ध्यान रख रहा है उस परिवार का। ठीक है, ये चीज़ हो गई, एक चीज़ परमेश्वर ने होने दी ये चीज़, तो वो भी क्यों होने दी वो खुदा ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है। लेकिन आगे चल के हमें मालूम चलेगा कि क्यों ऐसा होने दिया हुआ उसने। जब होता है तो हमें लगता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम परमेश्वर 100 सवाल उठाते हैं, लेकिन वही कुछ समय बाद, जब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद जो चीज़ें सामने आती हैं तो हमें लगता है कि अच्छा इस वजह से हुआ। परमेश्वर जो तूने किया ठीक किया, अच्छा ही किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का तजुर्बा यही है कि जब मेरे पिता की डेथ हुई थी तो मैं सिर्फ 8 साल का था और सबसे बड़ा था, और 2 बहनें थी जो कि छोटी थी। और उस समय इलाहाबाद जैसे छोटे शहर में बेवा होना बहुत गलत माना जाता था। और मेरी माँ के लिए खासतौर पर, माँ बहुत यंग थी और बहुत ही खूबसूरत थी, तो जितने लोग थे, गंदी नज़रें जो होती ना, तो मेरी माँ को जब पढ़ती थी, और मैं तो हम लोग बच्चे तो समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मम्मी हमेशा घर से बाहर निकलती नहीं थी, और उस समय जब डेथ हुई है तो हमें क्यों हुआ भाई। मम्मी ने कभी नौकरी नहीं की, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, लेकिन नौकरी कभी नहीं की, तो नौकरी कर भी नहीं सकती थी वो। खाना पीना कैसे होगा, स्कूल की पढ़ाई कैसे होगी, क्या हज़ारों प्रश्न क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। मेरी दादी सिर्फ जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ या परमेश्वर की क्या मर्जी है, क्योंकि वो परमेश्वर पूरा अधीन थी। उन्होंने फिर हमारे साथ रही, हमें समझाया पढ़ाया से। बाद में करीबन नहीं तो 10-12 साल के बाद हमें मालूम चला कि अगर मेरे पिता जीवित होते तो वो सिर्फ पलंग पे होते, सांस चल रही होती बस, और कुछ नहीं। तो ना वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते, ना ही हमारे लिए भी वो। एक समय के बाद हमें भी लगता कि अरे क्या पापा हमेशा बिस्तर पे ही रहते हैं, हमारे लिए भी बोझ हो सकता बन जाते, कह नहीं सकते ना, हम इंसान हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको समय से पहले उठा दिया। लेकिन जब एक तरफ से उन्होंने उठाया हमारे पिता को, तो उन्होंने परमेश्वर ने अपना हाथ भी हमारा रखा, जिसकी वजह से आज हम भाई बहन जो भी हैं अच्छी जगहों पर हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ही जानता है कि उसने प्रफुल्ल को क्यों उठाया है और अपने पास क्यों बुलाया है। कलीसिया चर्च क्या है? चर्च कलीसिया क्या है? परमेश्वर घर है। परमेश्वर का, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पिता का घर है, यहाँ पर दुआ और प्रार्थना होती है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये बोला था ना कि मेरे पिता का घर है, ये दुआ का घर है, तो दुआ होती, प्रार्थना होती है। उसके साथ साथ जितने लोग वहाँ उसमें आते हैं वो किससे जुड़ते हैं? परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। मानते हैं ना? जो लोग भी आते हैं सब परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। तो परमेश्वर है ये, उसके नीचे हम लोग हैं। तो हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं फिर? अगर वो पिता है, उसके हम बच्चे हैं, तो हम एक दूसरे में क्या हुए? भाई बहन हुए। सब भाई बहन एक दूसरे के लिए परमेश्वर में। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ परमेश्वर में की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि वास्तव में आप बेटी हो, आप माँ हो, ठीक है? ये परमेश्वर में आप दोनों भाई बहन हो, आप दोनों बहनें हो। वैसे मैं, मेरी पत्नी, परमेश्वर में हम लोग भाई बहन हैं, और है पति पत्नी, परमेश्वर में हम लोग भाई बहन हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। जब हम एक परिवार हैं तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को संभालना, है ना? तो वचन में हम देखते हैं, इसे कोई पढ़ेगा? क्या लिखा है वचन में? सबोपदेश 4 में से 9 से 12।
1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उनको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग हो सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। तो देखा यहाँ पे भी लिखा है कि 1 से भले 2 होते हैं। और यहाँ पे हम में से कोई भी जब किसी घर में तकलीफ होती है, किसी घर में दुख होता है, प्रार्थना की जरूरत होती है, हम सब खड़े हो जाते हैं। होते नहीं होते हैं? हम सब खड़े होते हैं, हम सब साथ आते हैं कि हम सब साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम कुछ नहीं कर पाए, हम प्रार्थना करेंगे। कहने की बात होती है कि प्रार्थना छोटी चीज़ है, प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना का मतलब सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़ी चीज़ प्रार्थना का मतलब क्या हुआ कि जो आपके अधीन है, जो आप नहीं कर सकते, वो आप किसको बोल रहे करने के लिए? परमेश्वर को जो कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है ना? इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मतलब नहीं कि नहीं ठीक है हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम जो हमसे हो सकता है हम साथ खड़े होंगे। हम किसी भी तरीके से हम अगर दुख बांट सकते हैं, तकलीफ बांट सकते हैं, हम बांटेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अब बहन को तकलीफ़ है पेट में, तो हम भी कुछ ऐसा कर लें कि हमें भी तकलीफ़ हो जाए, ये नहीं। लेकिन उनकी जब तकलीफ़ है, दर्द है उनको, तो उनका हाथ पकड़ के हम बैठ सकते हैं, उनके लिए उनके साथ बैठ के उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अकेले भी नहीं प्रार्थना कर सकते, साथ में भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये होता है परिवार। ऐसा तो नहीं होता ना कि परिवार में कोई बीमार है तो कह रहे हैं ठीक है तुम बीमार हो, ठीक है तुम बीमार पड़े रहो, मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ। कोई नहीं करता ऐसा ना, करने वाले करते भी हैं। लेकिन जो मसीह में हैं, जो दूसरे से प्यार करते हैं, वो पार्टी वार्टी सब छोड़ छाड़ देंगे। वो कहेंगे पहले हमें अपने परिवार वालों को देखना है। ये यीशु के लिए ये परिवार है। आगे भी दो तीन वचन मैंने और डाले हैं, तो पढ़ेगा ऐसे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। निदान तुम ऐसा करते भी हो। गलतियों से 6:2 तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। फिलिपियों का 2:4 हर एक अपनी ही हित की नहीं वरना दूसरों की हित को भी चिंता करो। यूहन्ना 16:33 और तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हें मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तुम्हें भी अब तो शौक है। हमारी बहन रंजना का परिवार इस समय शोक में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। हमारा फर्ज बनता है कि शोक में हम बहुत दूर हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते नहीं चलो वहाँ पैसा हुआ चलो अगली फ्लाइट लेके जाते हैं, नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। हमारी नौकरियाँ हैं, पैसा है, पैसे की बात आती है, कई चीज़ें सामने आती हैं। हमारा दिल करता है कि पहुँच जाए वहाँ पे, लेकिन नहीं पहुँच पाते। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमें फ़ोन में बात कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने उनसे बात नहीं की है तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग उनसे फ़ोन मिला के ज़्यादा देर बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ी देर बात करके उनको सिर्फ सताना दो कि हम हैं आपके साथ हैं, अकेले नहीं है वो, ठीक है। वो है, उनकी बेटी है, उनका दामाद है, उनकी प्रफुल्ल की बेटी है और उनकी जो पत्नी है, पूरा परिवार। प्रफुल्ल परमेश्वर में था, ये हम जानते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, परमेश्वर में था। और उसे एक तरह की हमें लगता है उसे आगाही थी, उसे मालूम था कि कुछ होने वाला है। जब उसको दिल का जो प्रॉब्लम हुई थी और चंगाई मिली उसे, जब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और वो घर भी आ गया तो बहुत खुश था कि सब ठीक है, सारी दुनिया खुश। सबको हम जाके हाँ भी अस्पताल से वापस घर आ गया। क्रिसमस के समय सबने खूब हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर मनाया।
लेकिन उसको मुझे लगता है अंदर से मुझे मालूम था कि उसका समय परमेश्वर उसे बुला रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो गया है वो तैयारी करके गया है। तैयारी कर जैसे छोटी छोटी चीज़ों में आप सबको मालूम है, उसे पैरालिसिस था, तो कपड़ा पहनने में उसे मदद चाहिए रहती थी कभी कभी। जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई है या उसे लगा कि हमें ठीक नहीं लग रहा है, घर परिवार के सब लोगों ने बोला कि ठीक सवेरे लेके जाएंगे तो डॉक्टर के पास। वहाँ पे सब शाम हो चुकी थी और सवेरे लेके चलेंगे, और उससे पेट ठीक 10-20 टाइप का था, पेट नहीं ठीक था, क्या था, उसे पेट की दवाई दी थी कि तो हो सकता है इसकी वजह से तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। अब क्या था अंदर किसी को नहीं मालूम था उस समय। तो उसको जब रात शाम के समय जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो प्रणाली ने बोला कि सवेरे का इंतज़ार क्यों करना है, अभी लेके चलते हैं। तो वो भी मान गया ना। अस्पताल जाने के लिए कोई खुशी राजी नहीं होता, वो बिल्कुल इमीडिएटली उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने बोला हाँ ठीक है चलो वहाँ जाते हैं। और उसने खुद कपड़े खुद पहने और दीवार से टिक के, जैसे रंजना ने बताया कि दीवार से टिक के उसने अपने शर्ट वगैरह पैंट सब कुछ पहनी। और लोगों ने बोला, रंजना मैंने बोला मैं तैयार कर दूँ, उसने बोला नहीं मैं खुद तैयार हूँगा। तो अच्छी तरह ठीक से तैयार हुआ और जाने से पहले उसने अपने फ़ोन का जो मोबाइल का जो उसका पासवर्ड था वो रंजना मैन को सिखाया कि कैसे फ़ोन खोलते हैं। तो ये रंजना मैन को समझ में नहीं आया कि क्यों वो कर रहा है बार बार ये, क्योंकि रंजना मैन आपको मालूम है कंप्यूटर और फ़ोन में तो सिर्फ फ़ोन उठा लेती हैं या बात कर लेती हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं उनको समझ है उस चीज़ बारे में। तो उसने टाइम लगा के कई बार वो सिखाया कि ताकि रंजना मैन समझ लें कि फ़ोन कैसे खोलना है। रंजना मैन बोले कि तुम फ़ोन मुझे क्यों बता रहे सारी चीज़ें, कौन बताता है फ़ोन पासवर्ड को देगा, उनका पासवर्ड दोगे अपनी मम्मी को, मुस्कुरा रही है नहीं देगी, कोई नहीं देता अपने फ़ोन का पासवर्ड। मेरे फ़ोन में पासवर्ड नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। तो उसने अपना कुछ डिज़ाइन जो बनानी थी शायद वो समझाया, उससे जब उसे लगा कि हाँ समझ गई माँ, तब उसने बोला ठीक है। और वो फ़ोन लेके तब वो अस्पताल पहुँचे हैं। वो लोग अस्पताल में डॉक्टर ने जब एक्सरे लिया, आपने बताया लोगों का, सर नहीं पूरी बात नहीं बताइए ना। अच्छा, तो जब एक्सरे लिया तो मालूम चला कि उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। अब ये किसी ने रंजना मैन को भी नहीं बताया था, या लोगों को इस चीज़ की अहमियत समझ में नहीं आई कि उसको जो बोला गया था कि पानी उसके लिए जहर है, उसको सिर्फ दिन में 1 बोतल या 1 गिलास पानी पीना है, उससे ज़्यादा पीना उसे अलाउड नहीं था। लेकिन उसने पता नहीं किस वजह से उसने पानी ज़्यादा पिया है, जिसकी वजह से जो एक्सरे निकाला है, एक्सरे में देखा गया है कि ऊपर तक पानी भरा हुआ था उसके चेस्ट में। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है चलो पानी भरा है, उसकी दवाई होती है, उसका ट्यूब डाल के पानी निकाल लिया जाता है, तो जान को खतरा नहीं होता है। डॉक्टर ने भी यही बोला है बात करने पहले। तो डॉक्टर ने ये बोला कोई खतरा नहीं है और उसे उसे आईसीयू में रख लेते हैं, आईसीयू में रखते हैं उसे, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है। तो डॉक्टर ने तसल्ली दी थी और कि हम सवेरे उसका पानी वानी निकालने का प्रक्रिया करेंगे, अभी सब रात हो गई है। तो सवेरे क्या हुआ है कि उसको दौरा आया है और जो फिट से बोलते हैं ना वो आया है, उसकी वजह से उसके शरीर ने छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया और फिर 10 बजे करीबन उसकी डेथ हुई है। तो ये बहुत मतलब दुखित चीज़ हुई कि डेथ हुई, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी रंजना बहन के परिवार का साथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। जब प्रफुल्ल अंदर था, आईसीयू में था, नर्स और डॉक्टर अंदर भाग रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, तो प्रणाली घुटनों पे बाहर बैठ के, क्योंकि जेंट्स वाला था ना, तो बाहर थोड़ा दूर बैठ के बैठना पड़ रहा था लेडीज़ को। तो ये बाहर बैठी हुई थी और घुटनों पर आके प्रार्थना कर रही थी, ये और इसका पति घुटनों में प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रणाली ने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रार्थना करते वक्त वो अचानक अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी और अचानक ही अपने चारों तरफ उन्हें लगा जैसे कि सफ़ेद से कुछ आ गया है, सफ़ेद चीज़ ने घेर लिया उनको अच्छी तरह। और उसमें उन्होंने सिर्फ एक आवाज़ सुनाई थी कि प्रफुल्ल अब परमेश्वर की गोद में है।
अब वो बेटी थी, वो बहन थी प्रफुल्ल की, कि मतलब वो समझ तो गई कि इसका मतलब क्या है, लेकिन रंजना उस समय हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि रिक्शा वाला उनको यहाँ वहाँ घुमा रहा था, ढूंढ रहे थे हॉस्पिटल कहाँ है। तो जब रंजना बहन पहुँची है वहाँ पे, तो नहीं ये नहीं बोल पाई कि मुझे ये चीज़ मेरे सामने आई है, ये चीज़ मैंने देखा है, ये चीज़ मैंने महसूस किया कि प्रफुल्ल नहीं है। वो चुप रही कुछ समय तक। जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बताया कि नहीं, वो नहीं रहा है। कुछ समय बाद फिर इन्होंने प्रणाली ने रंजना बहन को, बाकी लोगों को बताया कि ये मैंने देखा है। इस बात से उन सबको एक तसल्ली मिली कि परमेश्वर ने जो किया किसी वजह से किया है, और वो एक अच्छी जगह है इस समय। लेकिन होता ना कि वो तो उनकी बहन है, पता नहीं देखा नहीं देखा, पता नहीं, मालूम नहीं। कुछ समय बाद जब प्रार्थना सभा हो रही थी, जब इनके उसके फ्यूनरल की बात हो रही थी, तो उनके जो पास्टर हैं, जो उनको जानते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, उन पास्टर को ये नहीं मालूम था कि प्रफुल्ल की तबीयत दोबारा ख़राब हो गई है। उनको ये मालूम था कि तबीयत ख़राब हुई थी, अस्पताल में था, हार्ट का जब प्रॉब्लम हुई थी, और वापस आ गए हैं और अब वो ठीक हैं। उनको ये मालूम था, ये नहीं मालूम था कि दोबारा तबीयत ख़राब हो गई और ये कंडीशन है। और वो प्रार्थना में थे, और प्रार्थना में उन्होंने एक ही चीज़ देखी, एक विजन देखा, जो कि फिर से होता ना कि हम ये बात कैसे बताएं लोगों को। और उन्होंने जो देखा, वो देखा कि प्रफुल्ल लेटा हुआ है और दो हाथ आए हैं, और उसके हृदय के यहाँ आके उसका हार्ट जो दिल है वो निकाल के ऊपर ले गए परमेश्वर के पास। तो उससे उनको एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, प्रफुल्ल के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। और थोड़े कुछ देर बाद ही उनको मालूम चला कि प्रफुल्ल की डेथ हो गई है। ये दो इंसिडेंट वहाँ पे हुए। ये दो इंसिडेंट परमेश्वर ने सिर्फ क्यों दिए हैं? सिर्फ इसलिए दिए हैं उन परिवार को बताने के लिए कि डरो मत, घबराओ मत। ठीक है, तुम शोक मना रहे हो, शोक मना रहे हो क्यों? भाई गया है, बेटा गया है, जवान बेटा था, जवान भाई था, उसके लिए शोक मना रहे हो कि उसे याद, उसे मिस करो, याद करो। लेकिन वो कहीं और नहीं गया, वो परमेश्वर के पास है। ये दोनों बातें बहुत बड़ी बातें हैं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो परमेश्वर ने उनका साथ उस समय भी नहीं छोड़ा, जब उनको ये लग रहा था रंजना बहन या कोई भी होता, रंजना बहन हो या कोई भी हो, परमेश्वर हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपके अधीन हैं, हम आपके लिए करते हैं, चाहे कोई आए ना आए चर्च में, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो उनको लगा कि जब मैं सब कुछ कर रही हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ कमी रह गई मेरे सेवकाई में? नेचुरल है, ये होता है। जब प्रफुल्ल की तबीयत खराब हुई थी शुरुआत में, तो जब रंजना बहन जो प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने क्या बोला था परमेश्वर से? परमेश्वर, तुम्हें मेरी प्रार्थना सुननी पड़ेगी और तुम्हें उसे चंगाई देनी पड़ेगी। ये होता ना। हाँ। और चंगाई मिली थी, हम बड़े खुश हुए थे। हाँ। कहाँ दुख ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन्होंने परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अचानक क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। तीसरी अच्छाई क्या है इसमें? तीसरी अच्छाई तो क्या इसमें तीसरी चीज़ हम देखते हैं, परमेश्वर का हाथ। 3 साल से रंजना बहन इंडिया नहीं गई थी। हाँ, अभी भी अगर बीमार नहीं पड़ता वो, रंजना बहन नहीं जाती। वो गई, और क्यों जाती है? वो जा रही थी क्योंकि जाके वहाँ पे अच्छी तरह समय बिताएं, खिलाए पिलाए करें, खूब मौज मस्ती करें अपने बच्चे के साथ। ये थी ना कि अगर चलो बीमार है तो बीमार में चलो उसको मदद करेंगे, वो ठीक है, वो तो होता ही है। लेकिन इंसान जाता है, हम लोग जाना चाहते हैं इंडिया, अगर जाएंगे परिवार सबसे मिलें, सब घूमें फिरें, हम मज़े करें। कोई बीमार है तो वो बात अलग है। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, क्रिसमस के समय चंगाई मिली। और रंजना बहन आखिरी समय तक सोची जाऊँ नहीं जाऊँ, तो ठीक हो गया ना, वो जाऊँ नहीं जाऊँ। लेकिन वो सिर्फ इसलिए गई क्योंकि एक रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट देखना चाहती थी। वो परमेश्वर को दिमाग में डाल दिया था रिपोर्ट तो यहाँ भी आ सकती थी ना, लेकिन वो दिमाग में डाल दिया कि तुम्हें जाना है, रिपोर्ट पे जाना है, वहाँ जाकर डॉक्टर से बात करनी है, उससे मिलना है, और अपने आमने सामने सब कुछ देखना है। इसलिए वो आज रिपोर्ट आने वाली थी।
इस वजह से वो परमेश्वर ने उसको धक्का दे के बोला कि चलो अपने बेटे से मिलो। अगर वो नहीं जाती और ऐसा हो चुका होता 10 तारीख को, जिंदगी भर के लिए वो गिरस्ती रहती है। देखो मैं चली जाती, मैं मिल लेती अपने बेटे से, कभी नहीं मिल पाई, मिले इतने सालों से नहीं मिल पाई, अब तो मिल भी नहीं पाऊंगी। परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसे रास्ते दिखाता है। दुख है, सबको दुख है, बहुत दुख है। और पहले जब फ़ोन करने के बाद जब आपने बताया कि आपने बताया कि ऐसा हुआ है। उनका फ़ोन आया था मेरे पास सवेरे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे, मैसेज उन्होंने डाला था प्रार्थना करने के लिए। तो उस समय 6 साढ़े 6 बजे मैं सो ही रहा था और मैं नहीं उठा उस समय उठा भी नहीं, उस समय देखा भी नहीं उसके बाद भी, पता नहीं किस वजह से मैं किस चीज़ में मैं बिज़ी हो गया। फिर बाद में इनका फ़ोन आया कि आपने वो देखा मैसेज, आपको मालूम है नहीं मालूम है, क्या मालूम है? तब मैंने बताया कि नहीं ऐसा इसने मुझे बोला कि पास्टर को भी पता है या मुझे नहीं नहीं है। पता। तो मैं बोली मैं पूछती हूँ फ़ोन करके है या नहीं पता। नहीं, मुझे 6:30 बजे मेरे पास से मैसेज आया था कि अस्पताल लेके जा रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना करना। तभी वो रोते रोते ग्रुप में सबको बोला था कि प्रार्थना। अच्छा, वो ग्रुप में तो देखा ही नहीं मैंने। उन्होंने मैसेज डाला था कि सबको प्रार्थना करना। बाद में देखा मैंने कि हाँ से आपको बोला शायद ना, किसको बोला? नहीं, पहले सबके लिए बोला सारी था, है। फिर मैंने प्रार्थना की, फिर मुझे वो रोते खैर मैंने उनको यही बोला है, आप उनसे यही बोलना कि जो हो गया है वो हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हिम्मत नहीं छोड़नी है। परमेश्वर की जो मर्जी है आगे ही मालूम चलेगा हमें कि ऐसा उसने क्यों होने दिया है। आपने बिल्कुल जो बात बोली है, बिल्कुल यहाँ पे आके बिल्कुल सही बात बोली। हम सब पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग हम में से पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चों को हम नहीं देख सकते भाई, हम सोच भी नहीं सकते। देखा जाता ना, घबराहट लगती है मेरे तो इससे सोचने के बारे में नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसा देखते हैं। और फिर मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मेरी दादी ने अपने सब बच्चों की डेथ देखी अपने सामने। तो ये सोचने की बात है, अपनी सिर्फ बेटी को छोड़ के बाकी सारे बच्चे मेरी दादी उनके सामने एक के बाद एक 4 बेटे, जवान बेटे, एक के बाद एक करके सब मर गए। हस्बैंड भी, पहले हस्बैंड गए, फिर बाद में 4 बच्चे गए। बेटी है, ठीक है, वो सेहतमंद है। तो कभी कभी परमेश्वर इम्तिहान लेता है और इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, सामने आएगा आगे चल के। इसीलिए मैं आप लोगों को आज की जो कलीसिया है, सिर्फ मैं इसीलिए बुलाना चाहता था, 5 मिनट में ख़त्म करेंगे, कि हम सब मिलके उनके लिए कुछ नहीं कर सकते देखा जाता ऐसे तो, लेकिन कुछ हम अपनी तरफ से भेंट दे सकते हैं। तो आपने जैसे उन्होंने बात की थी कि मुझे नहीं मालूम कैसे भेजना है पैसे, वो मैं आपको दूंगा। रुपी दीदी है ना? हाँ ठीक है, जो भी है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में दान दशमांश लेंगे, पैसे लेंगे, जो भी कुछ आएगा उसमें। देखिए आप लोग के अपने ऊपर है, दिल पे है, ठीक है। चाहते हो देना दो, नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि परमेश्वर आपको बोलेगा अच्छा तुमने नहीं दिया, तुमने दिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे एक हिस्सा बनना चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोगे बहुत अच्छा, आशीष मिले, नहीं दोगे फिर भी आशीष मिलेगी, ठीक है। और इंग्लिश कलीसिया से भी हमने कुछ इकट्ठा किया है, जो कि हम उसमें हिंदी कलीसिया में ऐड करेंगे और एक ढंग का अमाउंट बना के तब आपको दे देंगे, ताकि आप अपने हिसाब से उसको भिजवा देना इंडिया, ठीक है। दो वचन और हम देखते हैं, वचन संहिता 34:18 क्या कहता है? यहोवा टूट मन वालों में समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 से 18, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शौक पर मरहम पट्टी बांधता है। यहोवा ये करता है, तो परमेश्वर जो ऊपर बैठा है, अगर वो करने को तैयार है, पिसे हुओं का उद्धार करना और टूटे मन वालों के समीप रहना और उनके शोक पर मरहम पट्टी करना, अगर वो करते तो ऐसा तो है नहीं, अगर शोक हुआ है
या हमें चोट लगी है तो वहाँ से वो आप देखोगे कि बैंडेज चला रहा है नीचे उड़ता हुआ, या बैंडेड आ रहा है आके अपने आप ही जुड़ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने लोगों के ज़रिए हम अपनी कलीसिया के ज़रिए लोगों को मदद करेगा। कोई ऐसे किसी ना किसी को खड़ा कर देगा वो, जो कि सामने आके लोगों उस इंसान की मदद करेंगे, शोक में भागी होंगे। लेकिन ये 2 वचन हमारे लिए हैं ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो, शोक करना गलत नहीं है, रोना गलत नहीं है, हम इंसान है भाई, गलत नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये कोई पढ़ेगा थोड़ा लंबा है। पहला थिस्सलुनीकियों 13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शौक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। तो ये अंत नहीं है, शरीर का जो अंत है वो हमारे लिए अंत नहीं है। मैं बोलता हूँ वो हमारे लिए शुरुआत है। क्योंकि हम इस दुनिया में एक समय के लिए हैं, हम एक जैसे बोलते राही हैं, यात्रा कर रहे हैं। ये शरीर रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर परमेश्वर में है, उसके बाद हमारा असली जीवन शुरू होगा, जो अनंत काल तक होगा। मानते हम सभी लोग? अनंत काल तक रहेगा। तो इसमें हमें खुशी मनानी है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब प्रफुल्ल से हम मिलेंगे फिर से, उन सब लोगों से मिलेंगे जो इस समय मृत्यु मर चुके हैं। उन सब लोगों से हम मिलेंगे, कहाँ? ऊपर। और समय दोबारा कोई मृत्यु नहीं होने वाली, कोई रोने वाला नहीं, हम सिर्फ हर्ष उल्लास करेंगे। ठीक है? आज मैं आपको सिर्फ यही वचन देना चाहता हूँ, और इस समय मैं चाहूँगा अगर आप में से कोई उनके लिए प्रार्थना करना चाहता है, उस परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता है, तो सामने आके आइए प्रार्थना कीजिए। आपने प्रार्थना कोई करना चाहता है? जैसे प्रार्थना 2 लोग कर चुके हैं, कोई और है जो करना चाहता है? इमोशनल है सब। हाँ, इस समय सब इमोशनल है, इसीलिए बैठे भी अगर आप बैठे प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई चाहेगा करना? परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदा। हालांकि ये दुखद समय है, पर फिर भी हम खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरा परिवार एक होके एकत्रित होके खुदावन आया है इस सभा में खुदावन, जहाँ पे हम शोक सभा नहीं मानते खुदावन, बल्कि इस सभा को मानते हैं खुदावन कि तूने प्रफुल्ल को खुदावन ज़िंदगी दी, जितनी ज़िंदगी भी दी खुदावन। और वो खुदावन वो हम सब लोग को सबों के लिए खुदावन एक उदाहरण बना, अपने परिवार वालों के लिए उदाहरण बना कि वो अच्छा बेटा रहा खुदावन, अच्छा भाई रहा खुदावन, अच्छा मसीही रहा खुदावन, खुद तुझे मानने वाला रहा खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए। हाँ खुदावन, उसकी ज़िंदगी भले ही छोटी थी खुदावन, लेकिन छोटी अच्छी ज़िंदगी थी खुदावन, और वो हमको और उनके परिवार वालों को खासतौर पर बहुत याद आएगा और उसे मिस करेंगे खुदावन। लेकिन खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने उस परिवार को खुदावन अपने तरीके से खुदावन को बताया भी कि वो एक अच्छी जगह है, वो तेरे समय पे तेरे पास है। इस बात का उनको आश्वासन दिया खुदावन। आज जैसे कि हम इस समय दान दशमांश में जा रहे हैं खुदावन,
तो उसे मानते हैं परमेश्वर की जो भी आज हम देंगे खुदावन, ये खुदावन उस परिवार के लिए खुदावन किसी न किसी काम आएगा खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि जो वहाँ पे शोक सभा हुई है, जो वहाँ पे फ्यूनरल हुआ, वो सब कुछ अच्छी तरह हो गया खुदावन। खुदावन में हम यही मानते हैं खुदावन कि इस समय बहुत पैसा लगा होगा, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे खुदावन जितना हम उनका ये इस बोझ को बांट सकें तो बांट लेते हैं खुदावन। खुदावन हम अपने परिवारजनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उससे मांगते हैं कि हम सब कुछ सुरक्षित रखना खुदावन, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ दशमाश की तरफ बढ़ाएंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो तूने दिया है उसी में से हम कुछ वापस दे रहे हैं खुदावन। और खुदावन इस थैली में आज हमने डाला है खुदावन, जो कि आज समर्पित है खुदावन रंजना बहन और उनके परिवार वालों के लिए। तूने हर हाथ देखा है खुदावन, हर दिल देखा है खुदावन। तुझसे मांगते हैं खुदावन कि जिन्होंने भी दिया है और जो लोग नहीं दे सके खुदावन, खुदावन उन पर अपने आशीष का हाथ बना के रख खुदावन। उनको खुदावन किसी भी चीज़ की खुदावन ज़रूरत, मतलब किसी की चीज़ की भी कमी ना हो खुदावन, सब कुछ तो मुहैया कर। और खुदावन ये जो कहने को खुदावन ये सिर्फ पैसे हैं खुदावन, लेकिन इन पैसों में हमारा प्यार है खुदावन, जो कि हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खुदावन इस पैसे से उस परिवार को कुछ मदद मिल सके। तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते खुदावन सारी चीज़ों के लिए। तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आपने प्रार्थना करते हो आखिर में ना, कोई करेगा? हे मेरे परमेश्वर पिता ने ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अपना वचन कहता है प्रभु हम आपकी और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र का कारण मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों को अपना मुझे मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे से जी उठे, मेरे कुछ ना ऐसा मैं करती हूँ। आपके जैसे कारण मिला हुआ अनंत का जीवन आपकी के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मसीह हम आपका मानते हैं। और ये प्रार्थना हम सब बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करें वैसे ही तुम हमारे अपराधों को क्षमा करो। राज्य ताकत आमीन। और सेकंड दूसरा कुरिन्थियों का भी पढ़ेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय।